आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में अपने क्या क्या कवर करने वाले, सिक्रेशन। सिक्रेशन मतलब कि कौन सा सिक्रेशन, सलाइवरी सिक्रेशन में होता है, फिर पैंक्रियाटिक सिक्रेशन होता है, एक गैस्ट्रिक सिक्रेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेशन करता है वो। मोबिलिटी, पेरिस्टाल्सिस और सेगमेंटेशन, वो दोनों की डिफरेंस हम देखेंगे। डाइजेशन, कौन कौन से किसमें डाइजेशन होगा, क्या डाइजेशन होगा, वो सब देखेंगे। फिर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, क्या एब्जॉर्ब होगा, कहाँ कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट एब्जॉर्ब होगा, ये प्रोटीन कितना परसेंट एब्जॉर्ब होगा, ये सब अपने ओवरऑल देखने वाले हैं। ठीक है, ये सब अपने को यहाँ पे नोट्स बना के रखना, ये कभी भी काम आ सकता है और मैंने कंसाइज वे में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट अपने देखने वाले ये जर्नी की अपना ट्रैक, जीआई ट्रैक का ओवरऑल अपने देखने वाले। ऊपर का लेयर, ऊपर में क्या आता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, फिर स्टमक में गैस्ट्रिक जूस आता है, फिर एसेसरी ग्लैंड जो अपने साइड के ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी ऑर्गन नहीं होते, कल ही हमने बात की थी। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, गॉल ब्लैडर होता है, लीवर होता है और पैनक्रियास होता है, जहाँ पे फूड नहीं जाता पर वो सबका रोल्स होता है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं लोअर ट्रैक की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो आईएमपी है। इसमें थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है यूनिवर्सिटी में, और ये 1 मार्कर क्वेश्चन भी होता है इसमें। तो इसमें हम लिख कैसे सकते हैं, तो पहली बात तो इंट्रो में हम लिखेंगे उसका। सेकेंड आपका कंपोजिशन होगा कि वो जूस में क्या होता है, उसके अंदर, जूस के अंदर। फिर अपने लिखते हैं कि फंक्शन क्या करता है, वो जूस अपने लिए क्या फंक्शन करता है। फिर तीसरा अपने देखते हैं कि उसका रेगुलेशन कहाँ पे होता है, मतलब वो कितना मौजूद, कहाँ पे कितना मौजूद होता है। जैसे कि सलाइवरी में अपने मुंह में होता है, फिर गैस्ट्रिक में कितना परसेंटेज होता है और इंटेस्टाइन में कितना परसेंटेज होगा, वो सब ओवरऑल ये इतने कंपोनेंट आपको सब टाइटल में लिखने हैं ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकते। फिर इसमें एक्सोक्राइन एनाटॉमी, सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन है, 3 प्राइमरी पार्ट्स है उसके। पैरोटाइड ग्लैंड कहाँ पे होती है, अपने यहाँ पे होती है। फिर मैंडिलरी कहाँ पे, चिन में होती है, और ये यहाँ पे होती है, लिंगुलर नीचे होती है चिन के यहाँ पे, ये थोड़ा चिक्स के वहाँ पे होती है। उसकी डक्ट यहाँ पे होती है, यहाँ पे उसकी डक्ट होती है। जब अपने टंग को चिक की तरफ अपने मूवमेंट करते हैं तब तुम्हें महसूस होगा कि सलाइवरी सिक्रेट आउट हुआ है, तो ये अपने प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन मतलब डक्ट वाली होती है सब। अब हम देखते हैं तीनों पार्ट्स में। पैरोटाइड ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द फेसिस, ओपन इनटू द माउथ एट द लेवल ऑफ द सेकेंड अपर मोरल टीथ। जो अपर मोरल टीथ होती है लास्ट में, वहाँ पे होता है ये अपना पैरोटाइड ग्लैंड। सेकेंड अपने देख लेते हैं सबमैंडिबुलर, सिचुएटेड अंडर द एंकल ऑफ द जॉ। जो जॉ होती है, ये वाली जॉ होती है, वहाँ पे सिचुएटेड होती है, ओपन इनटू द माउथ इनटू द फ्लोर ऑफ द टंग एंड द साइड ऑफ द फेरेनियम। ये यहाँ पे एक टंग के वहाँ पे होगा, और जो जीभ के नीचे जो फेरेनियम है वहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, सब लास्ट में हम देखते हैं सबलिंगुलर, प्रेजेंट अंडर द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्रंट ऑफ द मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ओपन इनटू एट द फ्लोर। ये दोनों फ्लोर के नीचे ही होगी, पर ये आगे की तरफ होगी ओपन, और ये पीछे की तरफ होगी। बस इतना सा फर्क है, दोनों फ्लोर के वहाँ पे होगी, और ये यहाँ पे ये मोरल, सेकेंड अपर मोरल में होगी। उसका कंपोजिशन फंक्शन, पहले अपने इंट्रो देखा, ये इंट्रो देखा, अब हम कंपोजिशन और उसका फंक्शन देखेंगे। कंपोजिशन क्या होता है कि वो क्या कंपोज करता है कि एक तो अल्फा अमाइलेज करता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, फिर लाइपेस होता है, लाइसोसोम्स होता है जो बैक्टीरिया इम्यूनोग्लोबिन में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है। फिर यूरिक एसिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फिर म्यूकोसिन होती है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है, बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, इतने होते हैं। मेन तो अल्फा एमाइलेज होता है और लाइसोसोम, ये दोनों वर्ड्स याद रखना, ये दोनों मेन होते हैं सलाइवरी ग्लैंड में। कितना होता है, 1% सॉलिड होता है और है ना 99% अपना वाटर होता है। दिन में अपने 1.5 लीटर वॉल्यूम सलाइवा का होता है। इसका फंक्शन देख लेते हैं। डाइल्यूट हॉट इरिटेट फूड टू प्रिवेंट अ बक्कल म्यूकोसा इंजरी। क्या करता है, म्यूकस जैसा सिक्रेट करता है हॉट फूड और इरिटेट फूड को। इरिटेट मतलब ये कड़क वाली चीज़ अपने खाते हैं, उसको प्रिवेंट करता है, बक्कल म्यूकोसा को, ओरल कैविटी अपनी उसको है ना इंजरी से प्रिवेंट करता है। सेकेंड उसका मेन फंक्शन क्या है, मेंटेन ओरल हाइजीन मेंटेन करता है। लाइसोसोम्स बैक्टीरियल एक्शन कैसे मेंटेन करता है, जैसे कि बैक्टीरिया अपने
से बैक्टीरिया से अपने को प्रोटेक्ट करता है और ओरल हाइजीन वैसे मेंटेन करता है। बाउल्स फॉर्मेशन मतलब कि जो खाना है उसको स्वेलो इजीली हो, इसलिए वो ग्लू की तरह फूड को च्यू करके वो मिक्स करके और ग्राइंड करके वो बना देगा, बाउल्स बना देगा। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेन होता है, उसमें क्या होता है अल्फा एमाइलेज इसमें प्रेजेंट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट को ये सैकराइड के स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। स्पीच फैसिलिटी, लुब्रिकेंट ओरल म्यूकोजा, अपने लुब्रिकेंट ओरल म्यूकोजा सिक्रेट कर जाए ताकि अपने जो टंग है वो इजीली फ्लुएंटली अपने को बोल पाए अपने। यहाँ पे अपने न्यूरल रेगुलेशन, इसका रेगुलेशन क्या पे होता है, एक तो सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियर स्टिम्युलेशन होता है जो सबमेंडुलर और सबलिंगुलर होगा ग्लैंड, फिर नेक्स्ट इंफीरियर में कौन सा होगा, पैरोटाइड ग्लैंड होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होगा और ये थिक और विकस सलाइवा वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये नाव कौन सी होगी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर नाव होगी। और ये कौन कौन से यहाँ पे रेगुलेट करेगा, एक तो सबमेंडुलर में होगा, सब में और सबलिंगुलर में और पैरोटाइड इंफीरियर में, यहाँ से रेगुलेट होगा। तो ओवरऑल अपने ने सलाइवा का देख लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रिक, ये भी इम्पोर्टेंट है। गैस्ट्रिक जूस तो आएगा ही आएगा आपके यूनिवर्सिटी में, 5 to 10 मार्क्स में आता है ये, और पैनक्रियाटिक दोनों ही बहुत IMP है। गैस्ट्रिक जूस सेल्यूलरी फैक्टर होता है, इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन वॉल्यूम 2 लीटर पर डे, वो आगे कौन सा था 1.5 लीटर पर डे था, और ये सिक्रेशन 2 लीटर पर डे होता है। pH उसकी क्या होती है 1.6 होती है, इसमें pH को इतनी होगी 6.8 होगी pH। सलाइवा में कितनी pH होगी 6.8 होगी, इसमें कौन सी कितनी pH है 1 to 6 रेंज के अंदर pH होती है, नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली 2 pH होती है। फिर कंपोजिशंस 99% वाटर और 1% सॉलिड, सॉलिड में कौन कौन सी पेप्सिन होगा, रेनिन होगा, म्यूकस होगा, HCl होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। ये रेनिन क्या होता है कि जो एनिमल में एक मौजूद होता है और एक छोटे बेबी में मौजूद होता है, जो रॉ मटेरियल को डाइजेस्ट करने में हेल्प होता है। एनिमल में कौन से एनिमल जो प्लांट्स को सेल्यूलोज को खाते हैं, कच्चा रॉ मटेरियल खाते हैं, जैसे डियर है, वो सब के अंदर होता है। एक दूसरा बेबी में होता है जो रॉ मटेरियल, रॉ मिल्क जो होता है वो कच्चा है, वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये दोनों में होते हैं। सेकेंडली अपने देख लेते हैं उसके सेल देख लेते हैं। पहला तो सेल में 6 तरीके होते हैं। पहले तो पैराइटल सेल, चीफ सेल, जी सेल, ECL सेल, फिर म्यूकस नेक सेल और डी सेल, इतने सेल होते हैं, 6 सेल होते हैं। फिर इसमें पैराइटल सेल है, वो मैंने कल ही बोला था HCl इंट्रिंसिक फैक्टर हो सिक्रेट होता है। HCl किसके कारण होते हैं, माइक्रो वैसे या तो बैक्टीरिया है, वो सबको प्रिवेंट करता है और डाइजेशन को हेल्प करता है। पेप्सिन को पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है। फिर इसमें आता है इंट्रिंसिक फाइबर जो विटामिन K को और विटामिन B12 बनाता है, जो एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन काम करता है। कौन कौन क्या एब्जॉर्ब करता है, विटामिन K को और विटामिन B12 को। चीफ सेल क्या करता है, पेप्सिनोजन्स और गैस्ट्रिक लिपेज। चीफ सेल क्या करता है, जो पेप्सिनोजन है और प्रोटीन डाइजेशन में काम आता है और फैट डाइजेशन में। जो लाइपेज है वो फैट को एब्जॉर्ब करेगा, ये पेप्सिनोजन प्रोटीन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सेकेंड अपने देख लेते हैं गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन में क्या होगा, हार्मोन जी सेल मतलब गैस्ट्रिन, हार्मोन दैट स्टिम्युलेट अ गैस्ट्रिक जूस। नॉर्मली गैस्ट्रिक जूस जो खाने डाइजेस्ट करने में होता है वो सिक्रेट करेगा। ECL क्या होगा, हिस्टेमाइन होगा। यहाँ पे हिस्टेमाइन कौन सा हिस्टेमाइन होगा, H1 हिस्टेमाइन होगा, ठीक है, जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन में स्टिम्युलेट करने का H1। और H2 किसके एलर्जी में काम आता है पता है, ये H1 हिस्टेमाइन क्या होगा, HCl को ही सिक्रेट करेगा, जो ये बोला है गैस्ट्रिक सिक्रेशन। और H2 क्या होता है, जो एलर्जी में सिक्रेट होती है, एलर्जी में सिक्रेट होती है, ठीक है। म्यूकोजा बाइकार्बोनेट प्रोटेक्ट स्टमक एपिथेलियम फ्रॉम द HCl। म्यूकोजा बाइकार्बोनेट सिक्रेट करेगा क्योंकि जो उसकी स्टमक वॉल है वो उसको प्रोटेक्ट भी करना जरूरी है, इसलिए ये सेल काम आएगी। फिर डी सेल लास्ट में क्या होता है, सोमेटोस्टेसिन इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस। ये क्या करती है, ज़्यादातर एसिड अपना बढ़ गया होगा तो उसको कम करने में, इनहिबिट करने में काम आएगा ये डी सेल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस कौन करने में हेल्प करता है, तो जी सेल।
और वो इनहिबिट करने में कौन हेल्प करता है? डी सेल। ठीक है, तो ओवरऑल अपने को ये आपने ने गैस्ट्रिक जूस देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब उसका रेगुलेशन देख लेते हैं। 3 फेसेस में रेगुलेशन होगा। पहले तो सिफेलिक फेस में होगा, गैस्ट्रिक फेस में होगा और इंटरस्टिशियल फेस में होगा। सिफेलिक फेस में क्या होगा? स्टिमुलेट साइट स्मेल्स स्टेज द फूड वाया अ वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक जूस सीक्रेट बिफोर द फूड रीचेस द स्टमक। इसमें क्या कहा गया कि अपने जो सेंसरी ऑर्गन है तो उसमें एक वेगस नर्व है, तो वो क्या करेगा वेगस नर्व कि वो सेंसरी स्टमक को बोलेगा कि तू ऐसे प्रोड्यूस कर, खाना आ रहा है। ऐसे करके अपने देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। इवन अपने हाथ में जो सेंसरी होती है जो अपने फूड को टच करते हैं तो वो अपने ये ब्रेन में ये सिग्नल जाएगा कि स्टमक को बोलेगा कि है ना तू ऐसे प्रोड्यूस करना क्योंकि खाना आ रहा है। ठीक है, इसलिए खाना हाथों से खाना चाहिए। ट्रिगर्स व्हेन द फूड एंटर्स द स्टमक कॉजिंग अ डिस्टेंशन। अब क्या होगा कि स्टमक को ट्रिगर होगा कि है खाना आ रहा है, खाना आ रहा है ऐसे। स्टिमुलेट एंडोक्राइन सेल्स of the pylorus and the duodenum to the release a gastrin into the blood which supplies the stomach to produce a gastric juice। अब ये गैस्ट्रिन आगे मैंने बोला गैस्ट्रिन सेल क्या काम करेगी उसको, ये जो वेगस नर्व है वो उसको स्टमक को बोलेगी, स्टमक में किसको बोलेगी? गैस्ट्रिन को बोलेगी कि तो क्या ये गैस्ट्रिन सेल हार्मोन एक रिलीज करेगा ब्लड में, तो उसमें क्या होगा कि गैस्ट्रिक जूस है ना वो आएगा। इसमें क्या होता है 20% काम होता है, इसमें 80% होगा और रेस्ट ऑफ द इंटरस्टिशियल फेस में होगा। अब ट्रिगर्स व्हेन द पार्शियल डाइजेशन काइमिन रीचेस द इंटेस्टाइन। अब इसमें क्या होगा, जो ये फूड आ रहा है यहाँ पे इंटेस्टाइन में, तो वो काइमिन क्या होता है कि जो ये काइमिन क्या होता है कि पार्शियली जो डाइजेस्ट हुआ है फूड वो, और जो ये गैस्ट्रिक जूस या तो कोई भी जूस अपने को जो इस फूड को मिला है तो वो सबको मिक्स कर देगा और वो जो फूड होगा उसका नाम काइमिन हम बोलते हैं। मतलब ये डाइजेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ है ना मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? एक जूस का और एक पार्शियल डाइजेस्टेड फूड का, उसको हम काइमिन बोलते हैं। तो वो काइमिन क्या होता है कि ये फूड ही है, जो काइमिन अपने वर्ड यूज़ करे वो फूड है, पर कैसा फूड है? प्रॉपरली मिक्स हो गया है पर डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो इंटेस्टाइन में मौजूद हो जाएगा। ठीक है, अब फिर बोलते हैं कि एंडोक्राइन सेल्स प्रोड्यूस सेक्रेटरीन एंड द कोलेसिस्टोकाइनिन। ये दोनों हार्मोन रिलीज करेगा। कौन कौन से? एक तो सिक्रेटिन और सेलोसिस्टेकाइनिन सीसीके। अब ये सीसीके और सिक्रेटिन क्या होता है कि जो पार्शियल डाइजेस्टेड है तो इंटेस्टाइन को बोलेगा, इंटेस्टाइन में सीसीके और ये सिक्रेटिन रिलीज होगा। क्यों रिलीज होगा? क्योंकि पूरा एब्जॉर्ब और डाइजेशन तो होना चाहिए फूड का, इसलिए वो ये रिलीज होगा। अब ये सीसी के दूसरा काम उसका क्या है कि एक तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में ये डाइजेस्ट करेगा फुल्ली, और दूसरा काम क्या होगा कि अपने भारी पेट लगता है या तो अपना फुल स्टमक लगता है तो वो किसकी वजह से लगता है? ये सीसी के प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसकी वजह से होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शन। उसकी एक्शन क्या है? इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशंस एंड द गैस्ट्रिक मोबिलिटीज। एक्शन इसकी क्या कौन कौन सी है? एक तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन इनहिबिट करेगा और है ना गैस्ट्रिक मोबिलिटी को भी इनहिबिट करेगा कि तेरा काम खत्म हो गया है और गैस्ट्रिक अब जो हुआ है तो वो उसको बंद कर दे। ये इसमें डी सेल भी काम आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट अपने बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो आप। नेक्स्ट अपने बात करते हैं पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस द मास्टर डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्यों मास्टर कहा गया है? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी कार्ब्स है वो भी डाइजेस्ट होगा, प्रोटीन भी डाइजेस्ट कर देता है ये, और ये फैट को भी डाइजेस्ट कर देता है। फैट एक्चुअली डाइजेस्ट नहीं होता पर उसके लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल होता है बस। ठीक है, तो इसका नाम इमल्सिफिकेशन है, ये प्रोसेस का नाम आगे समझेगी आपने। ठीक है, मास्टर बोलते हैं, पहले तो मास्टर ग्लैंड आउटपुट होते हैं। फिर पहले तो अपने देख लेते हैं कि उसके इंट्रोडक्शन। ऑर्गन टाइप है, एक्सोक्राइन है और एंडोक्राइन है। नेक्स्ट ग्लैंड है, वॉल्यूम कितना पर डे होता है? 1.2 to 1.5 लीटर डे होता है। सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है जो 2 लीटर का होता है पर डे। और पीएच लेवल कितना होता है? 7.8 to 8.4 अल्कलाइन में होता है वो। फिर कंपोजिशन क्या होता है? 99.5% वाटर होता है और 0.5% सॉलिड होता है। यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। बाइकार्बोनेट बेस
essential for the neutralize the acid gastric chymin in the duodenum and the maintain juvenile pH। मतलब ये क्या करता है, जो बाइकार्बोनेट फॉर्म बेस बनाता है ताकि जो ड्यूडेनम से जो एसिड काइमिन आया है, ये जो मिक्सचर वाला, वो क्या उसके पीएच को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए ये अल्कलाइन में बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए उसको मास्टर बोलते हैं। दूसरी काम क्या होता है कि डाइजेस्टिव, उसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। एक तो ट्राइप्सिन है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, कीमोट्राइप्सिन है जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एमिनो एसिड में बनाता है, एमाइलेस है जो स्टार्च को मोनोसेक्रेटाइड बनाता है, और ये लिपेस है जो फैट को इमल्सिफाइड करता है। ठीक है, अब रेगुलेशन, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलेटिंग द पैनक्रियास। इसमें भी वही होगा, पहले तो अपना ब्रेन क्या देखेगा, आँख से और नाक से फूड को स्मेल कर दिया, टच कर दिया एंड पॉइंट से, फिर उसको क्या बोलेगा, गैस्ट्रिक में आधा 10% बोलेगा क्या है ना, थोड़ा सा पैनक्रियाटिक जूस इसमें डालेगा, फिर इसमें 70% है ना इंटेस्टाइन में डालेगा। न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म, कैसे है अपनी मैकेनिज्म होती है एक न्यूरल और हार्मोन के बीच में। वेगस नर्व ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा, उससे क्या होगा, एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा। एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा तो क्या करेगा, स्टिमुलेट एसिनियर सेल्स सीक्रेट होगा, उससे क्या होगा कि एंजाइम रिलीज होगा, तो टोटल पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस ड्यूरिंग द गैस्ट्रिक फेज होगा। फिर इंटेस्टाइन में 70% रिलीज हो जाएगा, स्टार्ट व्हेन काइमिन एंटर्स द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में फूड आते ही वो उसका जूस सीक्रेट होगा, क्योंकि है ना उसको भी एसिड में बेस में कन्वर्ट करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, तो न्यूरल वेगस नर्व है, फिर हार्मोनल सिक्रेटिन है और CCK है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। लीवर ओवरव्यू देख लेते हैं, कितने केजी का है, 1 to 2.3 केजी का होता है। द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड ग्लैंड। अब तुम्हें कंफ्यूजन होगा कि ऑर्गन में तो लार्जेस्ट ऑर्गन तो स्किन होती है, पर वो एक्सटर्नल होती है, और सेंसरी ऑर्गन में तुम्हें पूछे कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है तो लिखना स्किन, और जो एक्सटर्नल ऑर्गन में, इंटरनल ऑर्गन में लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है, लीवर, और ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, वो भी लीवर। ठीक है, यहाँ तक अपने को समझ में आया। फिर ये लीवर में कितने पार्ट्स होते हैं, एक तो लेफ्ट लोब होता है, राइट लोब होता है, क्वाड्रेट होता है और कॉर्डेट होता है। ये 4 लोब होते हैं। लेफ्ट लोब स्मॉलर होता है और वेज शेप्ड होता है और एंटीरियर होता है। ये लार्ज होता है, एंटीरियर होता है। ये पोस्टीरियर होता है, पीछे की तरफ होता है। ये दोनों एंटीरियर तरफ होता है। तक समझ में आया। फिर यहाँ पे क्या होता है कि इसमें पोर्टल हेपेटिक होता है, इसकी वेन अलग, उसकी खुद की वेन होती है, उसका नाम क्या होता है, पोर्टल वेन, जो क्या होता है फ्यूजन्स ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फॉर वैस्कुलर एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ से ब्लड जाएगा आएगा, ये उसको क्या बोलते हैं, पोर्टल हिपेटिस। माइक्रोस्ट्रक्चर लोब्यूलर होता है, लोब्यूलर फॉर्म में होता है ऐसे। उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे करके सेल होते हैं जिसको हम नाम देते हैं हिपेटोसाइट। उसके खुद के सेल, लीवर का मतलब हिपेटिक और सेल का मतलब साइटिस। हिपेटोसाइटिस अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ द यूनिट ऑफ द लीवर। इसमें भी क्या बोलते हैं, एमसीक्यू आ सकता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ द यूनिट of a liver is a hepatocytes arranged in a pair with a central vein and synoid। अब इसमें क्या बोला है कि सेंट्रल में एक वेन होती है और साइनोइड होता है, ठीक है। और इसमें साइनोइड में क्या होता है, कुफर सेल होता है। अब ये लीवर उसका खुद का एक WBC है जिसका नाम क्या होता है, कुफर सेल। ये कुफर सेल क्या होता है, एज अ माइक्रोफेज काम करता है। माइक्रोफेज काम करता है जो किल करता है, डाइजेस्ट करता है किसको, फॉरेन पार्टिकल्स या तो बैक्टीरिया को। जैसे कि अपने माइक्रोफेज क्या होता है, सोल्जर ऑफ द सेल होगा, सोल्जर की तरह काम करेगा। वैसे ही ये लीवर का खुद का एक कुफर सेल है जो डाइजेस्ट और किल कर देता है किसको, बैक्टीरिया को। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हिपेटिक फंक्शन, उसका फंक्शन देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज और डीऑक्सीफिकेशन। स्टोरेज क्या करेगा, विटामिन को स्टोर करेगा, विटामिन और मिनरल को। विटामिन और मिनरल को करेगा। मेटाबॉलिज्म करेगा जो डाइजेशन में काम आता है वो। डीऑक्सीफिकेशन करेगा मतलब कि बैक्टीरिया वो सबको किल कर देगा। और टॉक्सिक जो होगा, जो फूड या तो उसमें वो रिमूव करेगा। देख लेते हैं अंदर क्या होता है। एक तो सिंथेसिस,
स्टोरेज विटामिन B12 एंड विटामिन ग्लाइकोजन वो सब स्टोर करेगा, ग्लाइकोजन भी स्टोर करेगा। हाँ, फिर मेटाबॉलिज्म्स करेगा, ग्लाइकोजन प्रोटीन वो सबको ये मेटाबॉलिक करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक यानी जो ड्रग्स होता है अपने दवाई लेते हैं उसमें टॉक्सिक या पॉइजन होता है वो सब रिमूव करेगा। फिर सिक्रेशंस, हेल्प बाइल एसिड सिक्रेशन, फिर न्यूट्रलाइज करेगा कि इसको बाइकार्बोनेट सिक्रेट करेगा तो जो गैस्ट्रिक होता है काइंड उसको बैलेंस करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। सिंथेसाइज, प्राइमरी फंक्शन उसका कौन सा है कि लिपोप्रोटीन सिक्रेट करेगा, एल्ब्यूमिन होगा, बाइल सॉल्ट होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, ये सारे सिंथेसिस करेगा। यहाँ तक और समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपने में नेक्स्ट देखते हैं बाइल ट्रैक्ट एंड गॉल ब्लैडर। इसका डायरेक्ट आ सकता है और अपने आप ये चार्ट फॉर्म में लिखेंगे तो फुल मार्क्स आने के चांसेस होते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इसको शुरुआत करने से पहले अपने देख लेते हैं कि गॉल ब्लैडर और बाइल ट्रैक्ट क्या होता है। स्टोरिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग बाइल फॉर अ फैट डाइजेशन। मेन इसका फंक्शन क्या है कि फैट डाइजेशन को जो है ना डाइजेस्ट करने का फंक्शन है, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर कहाँ पे आया है? यहाँ पे आया है, देख सकते हो यहाँ पे आया है लीवर, और ये आगे होगा फोटो, ये ला, ये गॉल ब्लैडर है, ये लीवर है, ठीक है, ये पैनक्रियास है, ये ड्यूडेनम है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, अब अपने बात करते हैं कि है ना ये फंक्शन कैसे करता है। तो बाइल जूस कैसे आता है अपने को? तो राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कहाँ से आएगा? राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होगा, छोड़ो, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, पिक्चर के ऊपर मत जाना। यहाँ से लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट होगी, जो यहाँ पे बोला है वो कॉमन हिपैटिक डक्ट होगा, यहाँ से कॉमन हिपैटिक डक्ट होगा। फिर यहाँ पे सिस्टेनिक डक्ट होगा, कहाँ से निकलेगी? वो गॉल ब्लैडर से निकलेगी, तो ये क्या है? सिस्टेनिक डक्ट होगा। फिर कॉमन बाइल डक्ट, इससे ये दोनों ज्वाइंट होकर कॉमन बाइल डक्ट बनाएंगे, ये कॉमन बाइल डक्ट होगा। फिर यहाँ पे एक पैनक्रियाटिक, ये पैनक्रियास यहाँ पे होगा, ज्वाइंट होगा, तो इसको पैनक्रियाटिक डक्ट, ये रहा पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर ये इसका दोनों का एम्प्यूला होगा, कौन सा होगा? एक, फिर ये यहाँ पे आएगा आगे, तो इसका नाम क्या होगा? हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला। ये डक्ट को क्या बोलेगी? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये कहाँ ओपन होगी? ये कहाँ ओपन होगी? ये ओपन होगी ड्यूडेनम में। कहाँ पे? यहाँ पे स्पिंचर होगा, कौन सा स्पिंचर होगा? कि स्पिंचर ऑफ ओइडी होगा। देखो स्पिंचर ऑफ ओइडी कहाँ पे? पहले तो हिपैटोपैनक्रियाटिक और ड्यूडेनम के बीच में क्या होगा? हिपैटोपैनक्रियाटिक स्पिंचर होगा। तो ये ओवरऑल अपने ने समझ लिया कि कैसे अपना पैनक्रियाटिक, हिपैटिक, पैनक्रियाटिक और गॉल ब्लैडर का जूस अपना ड्यूडेनम में आता है। ये इस चार्ट में वापस देख लेते हैं, एक राइट लेफ्ट से, पहले तो ब्रांच से राइट और लेफ्ट से आएगा हिपैटिक से, फिर है ना कॉमन निकलेगा उसका बाद, फिर सिस्टेटिक आएगा जो गॉल ब्लैडर से आएगा, फिर उसका भी कॉमन निकलेगा, ठीक है, बाइल डक्ट से, फिर आएगा पैनक्रियाटिक से, फिर उसका भी कॉमन निकलेगा हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये कहाँ पे होगा? ड्यूडेनम में होगा, ड्यूडेनम में होगा। स्पिंचर कौन सी होगी? स्पिंचर ऑफ ओइडी होगी। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर अपने देखते हैं एनाटॉमिकल किसका? गॉल ब्लैडर का, पी शेप का होगा, फिर पोस्टीरियर ऑफ लीवर होगा, पीछे की तरफ होगा गॉल ब्लैडर। 50 to 30 ml स्टोर कर सकता है, क्या स्टोर करेगा? बाइल स्टोर करेगा, बाइल। फिर रिलीज बाइल टू द इनटू द ड्यूडेनम। इसका जो पार्ट्स है वो फंडस है, बॉडी और नेक है, जैसे स्टमक में था, एक्सपांड एंड है, मेन पार्ट है, और कंटिन्यू विद द सिस्टेटिक डक्ट। यहाँ पे सिस्टेटिक डक्ट में नेक जो ज्वाइंट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइल डायनेमिक और द इंट्रो हिपैटिक सर्कुलेशन। इसमें इंट्रो हिपैटिक सर्कुलेशन ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है इटसेल्फ, द कंटिन्यूस रिसाइकलिंग ऑफ द बाइल कंपोनेंट। अब तुम्हें क्वेश्चन नहीं आया कि जब इतना सारा बाइल सिक्रेट हो ही रहा है तो हर रोज में, तो ये बाइल इतने छोटे सा गॉल ब्लैडर में ख़त्म नहीं हो जाता होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एंट्रो हिपैटिक सर्कुलेशन हो रहा है, इसलिए नहीं ख़त्म होगा। आइए समझते हैं बाइल प्रोफाइल। बाइल में कैसा है? एक तो येलो ग्रीन थिक फ्लूइड है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? 500 to 1000 ml पर डे वो सिक्रेट हो जाता है। पीएच क्या होता है? 7.8 to 8.6 अल्कालाइन होगा।
कंपोजिशन क्या होगा, 97.6 वाटर होगा, 2.4 सॉलिड होगा। उसमें क्या होगा, बाइल में दो होते हैं, एक बाइल सॉल्ट होता है और एक बाइल पिगमेंट होता है। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है, फैट को एब्जॉर्ब करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। फैट को डाइजेस्ट कैसे करता है, इमल्सिफिकेशन मेथड से। एक बड़ा सा फैट छोटे छोटे फैट से लिपिड जैसा फॉर्म होगा। और ये पिगमेंट क्या होगा, कलर देता है। पिगमेंट मतलब कलर देता है, ब्राउन कलर देगा। क्योंकि वजह से बिलीरुबिन की वजह से, ठीक है। किसको देगा कलर, स्टूल को। अपने स्टूल में ब्राउन कलर आता है, वो बिलीरुबिन की वजह से होता है, जो बाइल पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो ये इतना ओवरऑल फंक्शन अपने देख लिया। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं अंदर की तरफ से। अंदर हम बात करते हैं क्या होगा फंक्शन। और ये बाइल पिगमेंट होगा, बिलीरुबिन होगा, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और म्यूकस। फंक्शन देख लेते हैं। बाइल सॉल्ट एज अ लेक्सेटिव एंड द इंक्रीज द मोबिलिटी, ठीक है। एब्जॉर्ब वाटर टू मेंटेन अ इक्विलाइजेशन ऑफ द प्रेशर्स, इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ। इतना फंक्शन होता है, इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, इक्विलाइजेशन होगा, प्रेशर मेंटेन करेगा, वाटर को बैलेंस रखेगा, लेक्सेटिव और म्यूकस सिक्रेट करेगा, जो मोबिलिटी में काम आता है, ठीक है। इसमें अब ये एंट्रोहिपैथिक सर्कुलेशन देख लेते हैं। इसके यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया है, पर हम समझ लेंगे। इसमें क्या होता है, लीवर होता है, वो कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड सिक्रेट करता है। बाइल एसिड दो होता है, एक तो बाइल सॉल्ट होगा और एक बाइल पिगमेंट होगा, ठीक है। इसमें बाइल पिगमेंट में लिख ही दिया है यहाँ पे, देखो। बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन्स फ्रॉम द आरबीएस डिस्ट्रक्शन। आरबीएस जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसका लिए अब ये डेथ जो आरबीसी होगा या तो डिस्ट्रक्शन हो गए, तो उसको एज अ वेस्ट अपने को निकालना तो चाहिए ना अपनी बॉडी से। तो वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होकर अपनी बॉडी में से निकल जाएगा। मेटाबॉलिज्म इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्सक्रीट इन द स्टूल प्रोवाइडिंग अ ब्राउन कलर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि आरबीसी को डिस्ट्रक्शन होना है तो है ना वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा और है ना अपने स्टूल में एज अ वेस्ट अपने को बाहर निकल जाएगा। तो उसकी वजह से अपना स्टूल पिगमेंट वाला होगा, ब्राउन कलर का होगा, ठीक है। बाइल सॉल्ट कंबाइन विद अ सोडियम एंड पोटेशियम फ्रॉम द बाइल सॉल्ट। यहाँ तक समझ में आ गया कि बाइल सॉल्ट क्या कर देगा, सोडियम और पोटेशियम को कंबाइन कर देगा। इंटेस्टाइन गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर में क्या होगा, रिलीज इंटेस्टाइन वाया गॉल ब्लैडर फॉर अ फैट डाइजेशन। ये बाइल कहाँ सिक्रेट होगा, इंटेस्टाइन में होगा। फिर वाया क्यों लिखा है, वाया गॉल ब्लैडर, क्योंकि आगे अपने ने ये चार्ट देखा था तो यहाँ पे क्या था कि वाया गॉल ब्लैडर ही वो हो रहा था, बाइल डक्ट यहाँ पे थी। तो बाइल जूस हिपैटिक, बाइल एक्चुअली कहाँ से आता है, हिपैटिक में से, और ये गॉल ब्लैडर से। तो इंटेस्टाइन में ना गॉल ब्लैडर से ही आया। फिर वो जूस कहाँ पे हो गया, बाइल में। बाइल कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम में जाएगा, रीएब्जॉर्ब बाय द इलियम आफ्टर अ डाइजेशन। अपना फैट डाइजेशन हो गया तो वापस ये इलियम क्या करेगा, एक पोर्टल वेन में एब्जॉर्ब कर देगा बाइल को। क्यों, क्योंकि वो ख़त्म ना होए, लाइफ टाइम सर्कुलेशन चलता रहे। तो ये पोर्टल वेन क्या करेगी, लीवर को वापस दे देगा, और या तो डायरेक्ट ही लीवर को दे देगा। ये दो काम इलियम के हो गए। देख लेते हैं एक बार। कॉमन बाइल डक्ट होगा यहाँ पे, जो लीवर और गॉल ब्लैडर में होगा, यहाँ सिस्टेटिक होगा, ये सिस्टेटिक होगा, ये कॉमन बाइल डक्ट होगा। फिर ये क्या होगा, पैंक्रियास होगा, और ये बाइल डक्ट है तो ये क्या होगा, हिपैटोपैंक्रियाटिक वाल होगा, एम्प्यूला होगा। स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे क्या होगा, स्पिंचरोफोइडी होगी, स्पिंचरोफोइडी। ये स्पिंचरोफोइडी क्यों होती है, क्योंकि है ना अगर बाय चांस के ये स्टमक में से एसिड वाला फूड आ गया तो ये डैमेज ना हो पैंक्रियास या तो इसको, इसलिए है ना ये स्पिंचरोफोइडी होती है कि उसको काइमिन आया है तो उसको समझ आएगा कि सेंसर की वजह से, तो वो खुल जाएगा। तो इसका बाय जूस यहाँ पे ही होता है तो वो अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और ज़्यादा अमाउंट में ये रिलीज हो ना करे, इसलिए है ना बाय स्पिंचरोफोइडी होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये अपने ने जो चार्ट पढ़ा तो ये सिमिलर फॉर्म में अपने पढ़ लेते हैं पहले तो, कि लीवर है, लीवर में से क्या होगा, बाइल जूस निकलेगा, बाइल क्या होगा, ये बाइल सॉल्ट बनाएगा, बाइल एसिड होगा, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट होगा। फिर क्या था, इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर में जाएगा, इंटेस्टाइन गॉल ब्लैडर में गया वाया,
फिर इलियम होगा, ये जो ड्यूडेनम है वो इलियम में होगा, और इलियम में से कहाँ जाएगा पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन कहाँ होगी लीवर में, वापस से ये बाइल एसिड को डाल देगा। यहाँ तक अपने ने लीवर और गॉल ब्लैडर समझ लिया। अब हम बात करते हैं इंटेस्टिनियल सिक्रेशन या तो स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेशन। इसमें एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन सी के ही सिक्रेट करता है और दूसरा एंजाइम भी सिक्रेट करता है, पर ये मोस्ट फेमस है जो स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करता है। फाइनल स्टेज ऑफ द एंजाइम ब्रेकडाउन एंड द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे फाइनली डाइजेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। 2 लीटर्स पर डे होता है। 7.8 to 8 अल्कलाइन होता है। ये लाइसोसोम सिक्रेट करता है, एंटीबैक्टीरियल होगा। पूरे सिक्रेशन में लाइसोसोम सिक्रेट होता है क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए। कंटेन अ पेरिस्पेचर लिम्फॉइड एंड टिश्यूज फॉर द डिफेंस। लिम्फॉइड टिश्यूज भी हो गए। डाइजेशन फंक्शन हाई कॉन्टेंट proteolyte enzymes, dipeptidase, aminopeptidase, and a amylolytic enzyme, sucrase, lactase और maltase। अब यहाँ पे क्या बोला है कि है ना डाइजेस्टिव फंक्शन, कौन कौन से डाइजेस्टिव फंक्शन यहाँ पे एंजाइम्स के नाम दिए। एस आता है ना पीछे, तो समझ जाने का ये एंजाइम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, प्रोटियो मतलब प्रोटीन को ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम कौन से एंजाइम है, तो डाइपेप्टिडेस है, एमिनोपेप्टिडेस है, ठीक है। फिर कौन से एंजाइम्स है, सुक्रेस है, लैक्टेस है, मैल्टेस है। जो क्या होगा, जो स्टार्च है उसको ब्रेकडाउन करेगा मोनोसेक्राइड में। सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है उसको सुक्रेस बोलते हैं। लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है लैक्टेस बोलते हैं एंजाइम को। मैल्टोज को डाइजेस्ट करता है वो मैल्टेस बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा दूसरा हार्मोनल फंक्शन क्या हेल्प करेगा, सी के मैंने बोला था। जो हार्मोनल फंक्शन है वो एक तो अपना पेट फुल हो गया है वो ट्रिगर करेगा। दूसरा ट्रिगर क्या करेगा, जो पार्शियल डाइजेस्टेड है तो स्मॉल इंटेस्टाइन को बोलेगा कि तू एब्जॉर्ब कर और डाइजेस्ट कर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को। प्रमोटर बाइल एंड पैनक्रिएटिक आउटपुट। इसकी वजह से ये पार्शियल प्रेशर आता है तो वो क्या करेगा, पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन या तो पहले ही प्रमोट करेगा कि इसको बाइल को और पैनक्रिएटिक आउटपुट, ताकि वो जो पार्शियल डाइजेस्ट हुआ है उसको फुल डाइजेस्ट करने में उसको हेल्प मिले। सेकेंड लार्ज इंटेस्टाइन प्रोफाइल देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, म्यूको सिक्रेट करेगा और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और देन रेक्टम एक्ट एज अ सीवियर फॉर फेसिस, रिसीवियर ऑफ द फेसिस, सॉरी रिसीवियर होगा मतलब फेसिस को वो पकड़ के रखेगा, स्टोरेज करके रखेगा, ठीक है। और म्यूकस मेजर सिक्रेट करेगा क्योंकि अपना इजीली स्टूल पास हो जाए। नॉन डाइजेशन, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। फिर एंड कोर फंक्शन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द फ्रॉम डाइजेशन पार्ट। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर बच गए उसको वापस एब्जॉर्ब कर देगा। फेशियल कंपोजिशन क्या होगा कि वेस्ट एलिमेंटेशन मैकेनिज्म। अब अपने फेसिस में क्या होता है, 2.25% सॉलिड होता है, 75% वाटर होता है। सॉलिड में कौन कौन से होते हैं सॉलिड, एक तो डाइजेस्टेड डाइटरी फाइबर हो गए, फैट होगा, प्रोटीन होगा, सॉल्ट होगा, म्यूकस होगा और बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, और वाटर होगा। अब इसमें डिफेक्शन रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म, ये अपने कल भी पढ़ा था। डिफेक्शन मैकेनिज्म देख लेते, ओवरव्यू कर लेते कि वो जो स्टूल था रिसीवियर, रेक्टम को रिसीवियर बोले थे अपने। रेक्टम एक रिसीवियर काम करता है, फेसिस को इंक्रीज प्रेशर ट्रिगर करेगा। ये प्रेशर की वजह से क्या होगा कि है ना जो इंट्रिंसिक नर्व है स्टिम्युलेट करेगी, इंट्रिंसिक नर्व सिग्नल देगी इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन सिग्मोइड कॉलन। जो सिग्मोइड कॉलन थी ऐसे सिग्मोइड एस शेप सिग्मोइड कॉलन थी, ये रेक्टम है और ये एनस है, ठीक है। तो ये सिग्मोइड कॉलन है, तो वहाँ पे क्या होगा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा, यानी ऐसे ऐसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होगा तो ये स्टूल होगा तो वो क्या होगा इंट्रिंसिक प्रेशर का जनरेट होगा तो वो फोर्स करेगा नीचे की तरफ। इंटरनल एंड एनियल स्पिंचर्स रिलैक्स। तो जो यहाँ पे दो एक होता है, एक इंटीरियर स्पिंचर होगा और एक एक्सटीरियर एनियल स्पिंचर होगा। तो इंटीरियर रिलैक्स हो जाएगा तो एक्सटीरियर ऑटोमेटिकली क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक तो एक इनवॉलंटरी है, एक वॉलंटरी है जो अपने रोक सकते हैं, तो ये स्पिंचर की वजह से रोक सकते हैं। जो एक्सटर्नल एनियल स्पिंचर है, इंटरनियल अपने हाथ में नहीं है, जो ये होगा तो ये ऑटोमेटिकली ये फेसिस नीचे आ जाएगा, प्रेशर जनरेट होगा तो अपने कुछ नहीं कर सकते। और जो एक्सटर्नल अपने हाथ में है, ये स्पिंचर इंटरनल स्पिंचर है बैकवर्ड प्रिवेंट करता है, जो बैकवर्ड फेसिस ना जाए इसलिए प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे को ओवरऑल GI ट्रैक में
दो मोटिलिटी अपने को देखने मिलती है। ओवरऑल जीआई ट्रैक्ट में अपने को दो मोटिलिटी देखने मिलती है। आइए देखते हैं। जीआई मोटिलिटी इज कोऑर्डिनेटेड बाय द स्मूथ मसल्स। अपने को पता है कि स्मूथ मसल्स होते हैं जीआई ट्रैक्ट में, जो वॉलेंटरी होती है, अपने हाथ में नहीं होता है। अपने ऐसे बोल सकते हैं कि ना मैंने खाना खा लिया, आप 2 घंटे बाद ही मैं तो तुझसे बचाऊंगा, ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो स्मूथ मसल्स है, वॉलेंटरी मसल्स है। लोकल न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क मतलब पैरासिम्पथेटिक, सिम्पैथेटिक और सीएनएस है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इसमें रोल होता है। अब दो मेन देख लेते हैं, पेरिस्टालसिस और सेगमेंटेशन। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। बॉवेल्स है वो है ना, पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से है ना, आगे 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 फिर जो होगा। और ये क्या होगा, सेगमेंटेशन क्या काम करता है, जो अपने जो जूस था वो और एक जूस और अपना जो काइमिन था, काइमिन मतलब पता था ना कि जो पार्शियल डाइजेस्टेड और जूसेस को मिक्स करता है, उसका ओवरऑल होता है काइमिन। वो काइमिन बनाने का प्रोसेस ऐसा होता है, मतलब जो दोनों को मिक्स करता है, जूस और ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को मिक्स करता है। ये काम क्या होता है, सेगमेंटेड। देख लेते हैं। फूड फ्रॉम द ओरली टू द ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट फंक्शन फॉरवर्ड पॉपुलेशन ऑफ अ फूड अलोंग द इंटेस्टाइन। मतलब कि आगे धकेलने में काम आएगा। और इसमें क्या होगा फंक्शन, हेल्प मिक्स फूड थ्रूली विथ अ डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस और ये मिक्स करने में काम आएगा, जूस और ये फूड को, ठीक है। लोकलाइज एरिया में ही ये सेगमेंटेड पाया जाएगा और ये ऑल ओवर जीआई ट्रैक्ट में पाया जाएगा। वापस से पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में, ऑल ओवर जीआई ट्रैक्ट में पाया जाएगा और सेगमेंटेड लोकेशन सर्टेन लोकलाइज एरिया में ही पाया जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन फिजिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन और सीक्रेट एंजाइम्स ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड टू द सिंपल फॉर्म। मैंने बोला हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन होगा, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल होगा। जैसे एमाइलेज क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा, मोनोसेक्राइड सिंगुलर। कैसा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब के फॉर्म में होगा। प्रोटीएस हाइड्रोलाइट्स प्रोटीन, पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड। प्रोटीन किस में डाइजेस्ट होगा, पेप्टाइड में होगा और एमिनो एसिड में होगा। लाइपेज जो फैट डाइजेस्ट लिपिड, फैटी एसिड और ग्लाइकोलिसिरॉल। फिजिकल में क्या होगा, अपने च्यूइंग करते हैं, चर्निंग करते हैं स्टमक में, मतलब स्मॉल ब्रेकडाउन हो जाता है, बिग मॉलिक्यूल से स्मॉल ब्रेकडाउन हो जाता है। इसमें स्मॉल पार्टिकल्स हो गए। इमल्सिफिकेशन मैंने जो बोला था, बाइल जो करता है वो बड़े से फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये फिजिकल डाइजेशन होगा और केमिकल डाइजेशन, अपने दो डाइजेशन होता है, एक मैन्युअली और केमिकली। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें लोकेशन पहले तो देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में डाइजेस्ट होता है, एक तो माउथ में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, दो जगह होता है। एसिड स्टमक में होगा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस है तो वो इनहिबिट कर देता है एंजाइम। जो एमाइलेज होता है वो स्टमक में नहीं होगा, क्योंकि वो इनहिबिट कर देता है एमाइलेज के एंजाइम को। माउथ में कौन सा, सलाइवा अल्फा एंजाइम होगा, इसमें माल्टेस, सुक्रेस और लैक्टेस होगा, ठीक है। डाइजेशन क्या होगा, स्टार्च कन्वर्टिंग टू मैल्टोस डाइसैकेराइड होगा। फुली मोनोसेक्राइड यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे फुली मोनोसेक्राइड हो जाएगा, या तो पॉलीसेक्राइड होगा या तो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा माउथ में। एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू इनटू द सेल, यूटिलाइज सोडियम्स आयरन्स फॉर द ट्रांसपोर्टिंग इनटू द ब्लड। ग्लूकोज और गैलेक्टोज एब्जॉर्ब हो गए, फिर कहाँ जाएंगे, इंटेस्टाइन टू सेल जाएंगे और सोडियम को उसके अंदर यूटिलाइज कर देंगे और है ना ब्लड में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट में प्रोटीन। स्टमक में होगा, पेंक्रियास में होगा और इंटेस्टाइन में। पेप्सिन HCl जो होगा एक्टिवेट करेगा पैंक्रियाटिक प्रोटीएस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। एमिनो पेप्टाइडेस जो एमिनो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। ये सब प्रोटीन को ही कन्वर्ट करेगा एमिनो एसिड में। पर कौन कौन से फॉर्म में, ये स्टमक में पेप्सिन के फॉर्म में होगा, पैंक्रियाट में पैंक्रियाटिक प्रोटीएस से होगा, इंटेस्टाइन में एमिनो पेप्टिडेस में होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होगा, किसमें होगा एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। एमिनो एसिड एंड द स्मॉल पेप्टाइडेस बाइंड्स विद अ सोडियम आयरन एंड आर ट्रांसफर टुगेदर इनटू द सेल। मतलब कि स्मॉल एमिनो एसिड और ये पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड अपने डाइजेस्ट हो गए, पर ये कहाँ पे जाएंगे, सोडियम के वाया स्मॉल सेल्स में जाएंगे, ठीक है। सोडियम के वाया ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, सोडियम के वाया होगा, कहाँ पे जाएगी, सेल के अंदर, और यूटिलाइज होगा एमिनो एसिड सिंथेसाइज इन द बॉडी। यहाँ पे अपने देख लिया फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेंगे और ये PDF अपने
आपको तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हैंड रिटन भी और ये PPT फॉर्म में भी। और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू टू ऑल द बेस्ट।